वेलकम बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बेसिकली थ्योरम्स को समझेंगे। थ्योरम ही बेसिकली मेन रीजनिंग एसेंस होता है जो कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। अगर आपको थ्योरम्स अच्छे से समझ में आ गई ना तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे किसी भी टाइप का अब इस कंसेप्ट में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि आज हम कम से कम 3 से 4 थ्योरम करेंगे और अगर टाइम बचेगा तो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एक प्रश्न क्या है कि इफ़ इन टू ट्राइंगल, ये जो थ्योरम आप जितनी सीख रहे हो ये रीजन्स हैं। जब अंदर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ये रीजनिंग बनेगी, लेकिन थ्योरम भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पेपर में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है मैं क्वेश्चन जो करवाने वाला हूँ, लगातार 3 थ्योरम्स करेंगे हम। तीनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो करते हैं शुरू। पहले क्वेश्चन को समझो। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, उसके एंगल सारे इक्वल हैं, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशो में होंगी या प्रोपोर्शन में होंगी, ठीक है। और तब ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। हमारे को अभी ये पता है कि दो ट्राइंगल्स हैं और दो ट्राइंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ उसके एंगल्स जो हैं, एंगल्स इक्वल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। पहले मैं एक ट्राइंगल बना लूँ, ऐसा ट्राइंगल बन गया, ठीक है। कोई ऐसा भी ट्राइंगल बनाना है, लेकिन अब इसी के ही जैसा होगा, लेकिन अब थोड़ी सी साइडें एक्सटेंड हो जाएंगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। कहने की बात अभी ये है हमारे पास कि ये ए, ये बी, ये सी ट्राइंगल है, ये डी, ये ई, ये एफ। आप क्वेश्चन को समझो। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब इसका ये वाला एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जैसे ये वाला एंगल है तो एंगल ए एंगल डी के बराबर है। इसी तरीके से ये वाला एंगल एंगल ई के बराबर है और ये वाला एंगल एंगल एफ के बराबर है। समझ गए मेरी बात को? तो अभी सारे निशान नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं गिवन में इस बात को लिख रहा हूँ। तो कह रहा है कि अगर ये तीनों एंगल्स बराबर हैं तो इसकी एक तो साइड्स प्रोपोर्शनल है और इसकी सारी साइड्स प्रोपोर्शनल और ट्राइंगल सिमिलर है। इस सिमिलैरिटी को हम ए सिमिलैरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ए तीनों एंगल दिए मैंने, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। चलो, तो अब सबसे पहले हमारे को गिवन है एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। ये गिवन है बच्चों हमारे को। और हमको अब प्रूव क्या करना है? प्रूव एक तो करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, मतलब कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के। एक तो ये चीज़ प्रूव करनी है, और प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हैं ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। बेसिक आइडिया समझ में आ गया। अब हमने एक काम करना है, इसको करने से पहले हम लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये बच्चों गिवन फिगर है। मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको दोबारा इसी फिगर को दोबारा बनाऊँ ना तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहले आपको मालूम चले कि आपके पास गिवन क्या था और आपने इसको चेंज कैसे किया है, सोचा कैसे है, ठीक है। मैं इस फिगर को दोबारा बनाया।
अब एक बात को समझो ध्यान से, जितना ए से लेकर बी है, जितना ए से लेकर बी है, दिख रहा है आपको ना, येलो कलर की मार्किंग हुई है, उतना ही डी से लेकर ई तक कट करो। ठीक है, कर लिया। और जितना ए से लेकर सी है उतना ही डी से लेकर यहां पर भी एक कट कर लो। ठीक है बच्चों, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। क्लियर? अब आपको यहां पर दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं दोनों येलो ट्राइंगल्स। ठीक है, पहले मैं इस बात को लिखूं जो मैंने क्या किया है, मार्क ए बी इज इक्वल्स टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट ले लो। ठीक है, एंड ज्वाइन कर दो पी क्यू को। ठीक है, क्योंकि ये ज्वाइन किया है ना, तो मैं इसको कैसे कर दूं, डॉटेड बनाता हूं, डॉटेड। ये कंस्ट्रक्शन पोर्शन है आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब समझो बात को, सॉल्यूशन करने चलते हैं हम, लिखते हैं सॉल्यूशन। दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं येलो वाले। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है, एन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल पी डी क्यू। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, बी ए इसके बराबर है 1 रीजन बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, गिवन है ये तो, और ये वाला ही साइड ये साइड के बराबर है, ये भी हमने बाय कंस्ट्रक्शन बनाई है। ठीक है, सो लिखते हैं हम बी ए इज इक्वल्स टू पी डी बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी गिवन ए सी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी डी क्यू के, रीजन एस से एस कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। मैं नंबर दे दूं, 1 एंगल 2 के बराबर होगा। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन सी पी सी टी। बट मेरे को एक बात बताओ, एंगल 1 तो एंगल ई के बराबर है, ये तो गिवन है। ठीक है ना, इसका नंबर हम लिख देते हैं 3। बट एंगल 1 तो एंगल 3 के बराबर है, गिवन है। देयरफॉर एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। ठीक है, 1 2 के बराबर है, 1 3 के बराबर है, इसका मतलब 2 3 के बराबर है। अगर 2 और 3 बराबर हो गए हैं, लेकिन ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये दोनों लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है ना, बट these are corresponding angles। ठीक है, therefore lines are parallel। therefore PQ लाइन जो है वो पैरेलल होती है EF के। हो गई पैरेलल। अब हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पढ़ा था सबसे पहले, इफ लाइन्स आर पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, therefore DP अपॉन DE बराबर होगा DQ अपॉन DF के। ठीक है, DP अपॉन DE बराबर होगा DQ अपॉन DF के। ठीक है, क्या रीज़न था, इफ़ द लाइन्स आर
पैरेलल देन द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये रीज़न तो हमने लिखा ही हुआ है, तो इसी रीज़न को ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। आपको लिखना है पूरा रीज़न, ठीक है बच्चों? ओके, अब आगे समझते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जो डीपी है, देखो ध्यान से, ये जो डीपी है ये किसके बराबर थी? ए बी के बराबर है। और ये वाला एंगल किसके बराबर है? ये साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, ये तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन करी है ना, यहाँ पर देखो आप। ठीक है, तो डीपी को हटाकर हम ए बी लिख सकते हैं, बट डीपी तो है वो ए बी के बराबर है, और डी क्यू जो है वो ए सी के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर डीपी की जगह लिख दो आप ए बी, तो ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ के। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? अब जिस तरीके से हमने ये लाइन दिस अपॉन दिस इक्वल करी है दिस अपॉन दिस, इसी तरीके से हम अगर ट्राइंगल को यहाँ भी पैरेलल बना लें, मतलब जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड को इधर ऐसे मार्क कर दें, तो यहाँ पर लाइन पैरेलल आ जाएगी। क्लियर, मेरी बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हमारी ये वाली साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाएगी। पर इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इसमें लिख सकते हो सिमिलरली जो ये ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, देखो एक सिंपल सी बात को आप समझो। क्या समझने की बात है कि पहले ये इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल की बड़ी साइड के बराबर प्रोपोर्शनल हो गई, दिस अपॉन दिस इक्वल किसके हो गई? दिस अपॉन दिस के। तो इस तरीके से हम दिस अपॉन दिस इक्वल कर सकते हैं ना, दिस अपॉन दिस के। अभी हम ट्रायंगल को किस तरीके से सोच रहे हैं? अभी हम ट्रायंगल को ऐसे खड़ा हुआ सोच रहे हैं। ठीक है, हमने ये वाले दो साइडें ली हैं। इसी तरीके से अगर मैं ये वाली दो साइडें लेता और फिगर यहाँ बन जाती है, तब भी इसी तरीके से ये सारी बात बना सकते थे। तो इसलिए हम इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई, ए बी क्या लिख रहा हूँ मैं? ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ के, बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ के, बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ के, बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तीनों एंगल्स प्रोपोर्शनल इक्वल थे तो तीनों साइड्स क्या हो गई? प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दस इफ अगर दो एंगल्स इक्वल होंगे तब भी बात बन जाएगी। ठीक है, तो दस इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर equal to equals to two angles of another triangle then the two triangles are सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे। ठीक है, तरीका समझ में आ गया? क्या करा हमने? हम ए बी जितना था उतना ही हमने यहाँ कट कर दिया, जितना डी ए सी था उतना यहाँ कट कर दिया। ये हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट है तो साइड सारी इक्वल होंगी, एक बात। दूसरी बात इससे ये समझ में आए कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, लेकिन 1 तो 3 के इक्वल है गिवन, देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये लाइनें पैरेलल हो गई।
लाइनें पैरेलल है मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल है। लॉजिकली हमको यही प्रूव करना था कि साइड्स प्रोपोर्शनल है। और ट्राइंगल भी क्या हो गया, जब सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई तो ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल DEF के। तो एक ये भी प्रूफ करना था, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया। ठीक है, हेंस प्रूफ ज़रूर लिखना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि टीचर को बताना है कि हमने यहाँ तक इस स्टेज को कवर कर लिया। चलो अब अगली एक्सरसाइज, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स द साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर, मतलब अब साइड्स प्रोपोर्शनल है। अब ये बताना है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन अब रिवर्स है उसका। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है लेकिन रिवर्स। ठीक है, अब क्या है कि साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल है और प्रूफ करने हैं एंगल्स इक्वल। तो फिगर हम बेटा यही बनाएंगे। फिगर के लिए हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, फिगर तो हमारे को बिल्कुल यही बनानी है। ठीक है, तो पहले मैं ये दोनों फिगर इसी तरीके से ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, बात उसी तरीके से ही करी है कि जितना AB है उतना ही DP कट किया है, जितना AC है उतना ही ये कट किया। ठीक है, यहाँ तक सारी स्टेटमेंट सेम है। तो मैं अभी एंगल 1 2 3 का मतलब हटा देता हूँ। ठीक है, अभी इस बात का अभी कोई मतलब नहीं है तो इसलिए ये हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। और कंस्ट्रक्शन हमने बिल्कुल इसी तरीके से ही लिखी है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो क्या कर रहे हैं, हमारा जो यहाँ पर गिवन था उसे हमने 2 प्रूव करना है और जो 2 प्रूव था वो हमारे इससे हमें यहाँ गिवन है। ठीक है, तो लॉजिकली ये पूरे का पूरी थ्योरम जो है ना वो एक पहली जो अब हम करने लगे हैं, जो हमने करी है उसकी एक दूसरे की कन्वर्स हैं, उल्टी हैं। पढ़ूँ क्वेश्चन दोबारा, देखो। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देखो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब जो साइड वाला पोर्शन है ये हमारा गिवन पोर्शन है। ठीक है, सो मेरे को ये मैं जान के कॉपी कर रहा हूँ, तो मैं लिख भी सकता हूँ शॉर्टकट, उससे कम टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बिल्कुल सेम करना है। गिवन इस समय ये है क्या, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन प्रूव दैट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो प्रूव करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, ये लो 2 प्रूव ये करना है। एक बात और क्या प्रूफ करना है, हैंस 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और ये 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ऐसे ही हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कैसे करी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने करी थी कि AB जो है, जितना AB है उतना ही DP कट करो, जितना AC है उतना ही DQ कट करो और इसको इससे ज्वाइन कर दो। पहले तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो बच्चों सॉल्यूशन। हमारे को दिया हुआ है AB अपॉन DE इक्वल है AC अपॉन DF के। ये तो हमारे को
गिवन है, ठीक है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लेकिन मेरे को बताओ कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी तो डी पी के इक्वल है, तो ए बी तो डी पी के बराबर कर लो, तो डी पी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के। ठीक है, सिंस ए बी इक्वल है डी पी के और ए सी इक्वल है डी क्यू के, ये तो है गिवन। ये बाय कंस्ट्रक्शन किया ना हमने, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो अब हमने क्या सीखा कि दिस अपॉन पूरा इज इक्वल टू दिस अपॉन पूरा। इसका ये मतलब हुआ कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो लाइंस पैरेलल हैं। सो देयरफॉर पी क्यू लाइन जो है वो पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, रीजन इफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल लाइंस आर पैरेलल। तो हमने ये रीजन लिखा ही हुआ है, हम इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, ना ये पैरेलल हो गई। अगर ये साइड्स पैरेलल हो गए तब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। नाउ अब क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये लाइंस पूरी पैरेलल हो गई, सो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर डी पी अपॉन डी ई इक्वल तो है ही है डी क्यू अपॉन डी एफ के। ठीक है ना, डी पी अपॉन डी ई इक्वल है डी क्यू अपॉन डी एफ के, इक्वल होगा पी क्यू अपॉन ई एफ के। ठीक, इक्वल होगा पी क्यू अपॉन, अब क्योंकि सारी साइड्स क्या हो गई हैं, प्रोपोर्शनल हो गई हैं, एंगल्स इक्वल हो गए हैं। ठीक है, देखो ना, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल कॉमन है, तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल जो है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अभी हमने ऊपर यही तो रीज़न प्रूफ किया था, ये वाला ट्राइंगल यहाँ, चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं आपको। अगर लॉजिकली अभी हमने क्या सीखा है कि अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। आप दो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल देखो, दिस दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये बड़े वाला दिख रहा है। चलो अब आपका देखो, ये 1 एंगल छोटे वाले ट्राइंगल का है, 2 नंबर बड़े वाले ट्राइंगल का, 3 छोटे वाले ट्राइंगल का है, 4 बड़े वाले ट्राइंगल का। तो दो एंगल्स अगर इक्वल हो गए हैं तो ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए ना। अब सिमिलैरिटी लिखोगे कैसे, तो कैसे लिखोगे, दिस अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल लिखना चाहिए। ये डी पी है तो इससे डी ई लिखोगे, डी पी के साथ डी ई, डी क्यू के साथ किसको लिखोगे, डी एफ को लिख दिया, और पी क्यू के साथ किसको लिखोगे, ई एफ को, बस। तो यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल डी पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। रीज़न ए सिमिलैरिटी, दो एंगल्स भी अगर इक्वल हो गए तो काम हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, अब लेकिन हमारे को गिवन क्या था, हमारे को गिवन क्या है कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, ये हमारे को गिवन है, और एक बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये किया हुआ है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है,
डीपी किसके बराबर है, देखो ध्यान से, देखो लॉजिकली ये छोटा ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर चल रहा है, ठीक है, तो लिखते हैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। ऑल्सो डी पी अपॉन डी ई, डी पी किसके बराबर है, ए बी के, ठीक है। डी पी बराबर अगर ए डी के है, एक मिनट हम आपको थोड़ा सा आसान करके समझ लिखते हैं। देखो ये डीपी है और डीपी है किसके इक्वल, हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है डीपी लिखा हुआ है ए बी के बराबर और डी क्यू लिखा है ए सी के बराबर, ठीक है। सो अगर ये ट्राइंगल प्रोपोर्शनल हो गया है, ठीक है, डीपी किसके बराबर है आपको बताते हैं, देखो डीपी बराबर है ए बी के, डी तो डी लिखो, ठीक है, डी क्यू बराबर है आपके ए सी के और ये लिख दिया आपने डी एफ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपके पास पी क्यू अपॉन ई एफ, यहाँ लिख देता हूँ डी पी बराबर ए बी है और डी क्यू बराबर ए सी है बाय कंस्ट्रक्शन। चलो अब देखो ध्यान से, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। ए बी अपॉन डी ई, यहाँ पर आप चेक करो गिवन में क्या लिखा है आपने, कॉपी मैं लिख लेता हूँ तभी आपको पता चलेगा, बट दिस इज इक्वल टू दिस है, ये तो आप गिवन से उठा के लाए हो। अब हम दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ए बी अपॉन डी ई बराबर है ए सी अपॉन डी एफ के बराबर है पी क्यू अपॉन ई एफ के, लेकिन यहाँ है बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है ना, ठीक है। सो इसका मतलब पी क्यू की जगह मैं बी सी लिख सकता हूँ क्योंकि सारे नंबर तो सेम है, ठीक है ना, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। सो मतलब मैं पी उसकी जगह हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयर फोर बी सी इज इक्वल्स टू क्या है, किसके बराबर हो गई है, पी क्यू के, क्योंकि सारी चीज़ें तो बराबर हो गई ना, तो इसका मतलब बी सी भी पी क्यू के बराबर ही होगी। चलो अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब दोबारा हम इस ट्राइंगल को लेते हैं ए बी सी और डी पी क्यू, ठीक है। हमारे को दिया क्या था याद करो, हमने किस हिसाब से मार्क किया है, ए बी किसके बराबर है, डी पी के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, डी पी के बाय कंस्ट्रक्शन, ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के बाय कंस्ट्रक्शन, और अभी हमने निकाल लिया बी सी किसके बराबर हो गया, पी क्यू के, ठीक है। सो इसको रीजन ले लो, तो लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, मैं एक ही लाइन में लिखता हूँ क्योंकि अब स्पेस कम है। ए बी बराबर है डी पी के बाय कंस्ट्रक्शन, डी क्यू बराबर है ए सी के बाय कंस्ट्रक्शन और बी सी बराबर है पी क्यू के फ्रॉम फर्स्ट। देयरफॉर ये जो ट्राइंगल है ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी पी क्यू के, रीजन एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो देयरफॉर ये एंगल 1 2 3 4 लिखा हुआ था, इसका नंबर ले लूँ 5 और इसका नंबर ले लूँ 6। सो आई कैन से
1 5 के बराबर होगा और 3 6 के बराबर होगा और ये वाला 6 के बराबर होगा। तो इसका नंबर ले लेते हैं बच्चों 7 और इसका नंबर ले लेते हैं 8। ठीक है, देयरफॉर एंगल 1 5 के बराबर है और 3 6 के बराबर है। देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 3 बराबर एंगल 6 और एंगल 8 बराबर एंगल 7। 1 1 5 3 6 7 8, 1 5 3 6 7 को 8 के बराबर किया हमने, तो 7 8। इसका रीज़न हो गया CPCT। सही है। बट एंगल 1 किसके इक्वल था याद करो। एंगल 1 2 के बराबर है और एंगल 3 4 के बराबर है। ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 5 के बराबर हो गया और 4 6 के बराबर हो गया। बट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, है ना। देखो ध्यान से, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है लेकिन 3 6 के बराबर है, इसका मतलब 4 6 के बराबर है। 3 4 के बराबर है, देयरफॉर एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर है। ठीक है। और इसके साथ साथ एंगल 7 और एंगल 7 तो एंगल 8 के बराबर ऊपर लिख ही दिया है। तो हमारे तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए ना। 2 इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। यही तो 2 प्रूव करना था। हो गया। और अगर 3 एंगल्स में से अगर 2 एंगल भी इक्वल होते हैं तो 2 ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हेंस प्रूफ्ड। इसलिए हम ऐसा करो उसी भाषा में लिख देते हैं। दस एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D जो 7 8 वाला है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। ठीक है। एंड ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गई ट्राइंगल DEF के रीजन। दो ही इक्वल हो गए या तीनों एंगल इक्वल करती हैं तो AAA सिमिलैरिटी। तो हमारे दोनों बातें प्रूव हो गई, हेंस प्रूव्ड यहाँ भी और हेंस प्रूव्ड यहाँ भी। क्लियर, समझ आ गई बात। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार देखो, रिवाइंड करके देखो, स्लोली पढ़ो। हर रीज़न बड़े आराम से लिखा हुआ है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। सो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अगर आ गया तो देखो, ये अगर यही मेन चीज़ें हैं, अगर आपको ये समझ में आ गई ना तो अंदर किसी प्रकार का क्वेश्चन भी आप बड़े आराम से कर लोगे, बहुत आराम से, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। तो पहले हमने इस क्वेश्चन को देखो कैसे किया, जिस तरीके से किया। अगर आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन भी हमारे को बेसिक आइडिया समझ में आ जाता है, उसी के आसपास ही चल रहा होता है। चलो, इसको 1-2 बार देखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद मेरी एश्योरिटी है कि आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए, अब क्या कहता है, इफ़ 1 एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 एंगल ऑफ द अदर एंड द साइड इंक्लूडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है। मतलब फिगर बताता हूँ आपको, तब समझाता हूँ आपको। फिगर कैसी है इसकी, फिगर तो बच्चों ऐसी ही है इसकी। ठीक है। पहले फिगर को पढ़ना सिखाता हूँ क्योंकि ये दोबारा चाहिए होगा मेरे को ये सेम। ठीक है। रुको, देखो मैंने क्या बोला। एक चीज़ अगर समझ में आ गई ना आपको ढंग से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखते जाओ क्या इसमें क्या गिवन है। ये पहले मैं 7 8 डिलीट कर दूं, है ना। ये डिलीट कर दिया, नंबरिंग डिलीट कर दी, क्योंकि अभी ये फिगर मेरी कुछ ऐसी ही है। ठीक है। क्या कह रहा है, इफ़ 1 एंगल इज इक्वल टू 1 एंगल, मतलब ये वाला एंगल मान लो इसके बराबर है, एक बात। दूसरा, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल, इस एंगल को बनाने वाली साइड्स कौन कौन सी हैं, एक ये वाली और ये वाली, ये और ये। ठीक है। ये प्रोपोर्शनल है, ये एंगल इक्वल है और ये साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो प्रूव करना ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है। फिर हम इसी तरीके से ही मान लेते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये छोटे वाला होगा ना, है ना। इसका हम कलर चेंज करते हैं। अब इस बार थोड़ा सा मैं इससे इसलिए कर रहा हूँ
ताकि आपको तीनों क्वेश्चनों में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे, ठीक है। हाँ, बस थोड़ा सा ही अंतर दिखाना है और कुछ नहीं। ये अरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं, कलर करते हैं इसका हम वाइट। चलो, अब बिल्कुल प्रश्न किस प्रकार से है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, नंबर लिख दूँ 1 2 के बराबर है, ये गिवन है। एक एंगल इक्वल है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ है, इन दोनों इस एंगल से जो बनी है साइडें, या जिन साइडों से ये एंगल बन, वो साइडें प्रोपोर्शनल हैं। मतलब ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के, ठीक है। दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस के, 1 2 के बराबर है। तो प्रूव करना ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। टू प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसी तरीके से ही लिखनी है, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन लिखनी है, जो लिखी थी पीछे, क्या ए बी को मार्क इस हिसाब से करना है ना, बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन वही। ठीक है जी, लो। तो देख रहे हो, अगर एक क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आ गया तो आगे वाले टॉपिक किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट ही रहेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू दूसरे के मुकाबले। पता है क्यों? देखो, ये एंगल 1 एंगल 2 है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि ए बी इजिकल टू डी पी के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, ए सी इजिकल टू डी क्यू के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, 1 2 के बराबर है, गिवन है। सो इसे हम लिखना है हमने सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी बराबर होगा पी डी के, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, गिवन। ए सी इक्वल है डी क्यू के बाय कंस्ट्रक्शन। सो देयरफॉर ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी डी क्यू के। रीज़न एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये इक्वल हो गया सो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4 के, और एंगल 5 इक्वल हो गया एंगल 6 के, ठीक है। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4 के, और एंगल 5 इक्वल हो गया एंगल 6 के। रीज़न CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई हैं? ओके। अब आपको एक चीज़ और गिवन है। क्या गिवन है? कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के। ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब हमारा ये भी है कि दिस अपॉन दिस, देखो, ऑल्सो ए बी अपॉन डी ई इक्वल है किसके? ए सी अपॉन डी एफ के, ठीक है। ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के। लेकिन ए बी तो डी पी के बराबर हमने बाय कंस्ट्रक्शन प्रूफ किया है, ठीक है। तो ए बी को डी पी के बराबर लिख दिया, डी पी अपॉन डी ई, और इक्वल है
डी पी अपॉन डी ई इक्वल है, ए सी को इसके बराबर किया हमने डी क्यू के, डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, ये दोनों साइड्स हैं ये प्रोपोर्शनल है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये लाइन इसके पैरेलल है, और अगर ये लाइन पैरेलल है, सही है, देयरफॉर पी क्यू लाइन जो है वो पैरेलल है ई एफ के। रीज़न क्या था? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, याद है? ठीक है, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो 4 एंगल 5 6 तो इस एंगल के 7 के बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना, 4 7 के बराबर हो गया, लेकिन 4 तो 3 के बराबर है, इसका मतलब 7 3 के बराबर हो गया। 1 और 2 तो पहले से ही बराबर थे, 1 और 2 तो पहले से ही बराबर थे, 7 और 3 भी बराबर हो गया। तो 10, अगर 7 और 3 भी बराबर हो गया तब क्या होगा बताओ? 2 एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, यही लिखना है। थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा। कैसे लिखना है? एंगल 4 बराबर एंगल 7, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट एंगल 4 बराबर एंगल 3 के हैं, CPCT से किया था हमने प्रूव। देयरफॉर एंगल 3 बराबर एंगल 7। ठीक है, 3 7 के बराबर है, और एंगल 1 एंगल 2 के तो बराबर है ही है, एंड एंगल 1 किधर लिखा हुआ है? 2 वाले में ना, 7 वाले में जी, 2 में 7 है। ठीक है, तो देयरफॉर अगर 3 7 के बराबर हो गया, 1 2 के बराबर हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल ABC और DEF एक दूसरे को क्या हो गए? सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गए ट्राइंगल DEF के। रीज़न 2 एंगल इक्वल किए, इसलिए A सिमिलैरिटी। सिमिलर करने के लिए 2 एंगल ही बहुत होते हैं, या फिर 2 साइडें। ठीक है, तो जो अब हमने जो इस बात को प्रूव करने से अब हमको एक बात समझ में आ गई कि 2 साइड्स हैं प्रोपोर्शनल हैं, और इसके बीच का अगर एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। इसे हम पता है क्या बोलते हैं? कौन सी है? एंगल के लेफ्ट और राइट में दोनों साइड थी, है ना, एंगल के इधर और इधर साइड थी, इसलिए बोला S के बीच में A, तो इसे हम बोलते हैं SAS सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 साइडों के बीच का एंगल अगर इक्वल है, 2 साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, 2 साइड्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है, उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, क्लियर? बस हो गई बात। चलो, अब आई थिंक कि आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये जो तीनों थ्योरम बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इनको अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से करो। ठीक है, आपने देखा कहीं ना कहीं ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड जैसे ही हैं, और तीनों पहले एक थ्योरम प्रूव करी, उसके साथ दूसरी, फिर तीसरी। ठीक है, सो इसको पहले प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये कहीं ये ना हो कि आप एक का सॉल्यूशन दूसरे के अंदर लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो पहले आप इसको अच्छे से करो, फिर इसके बाद वाली एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी, समझ में बड़ी जल्दी आएगी जिन बच्चों को ये तीनों थ्योरम अच्छे से याद है। क्योंकि अब जो ये अगली एक्सरसाइज है 6.3 ना, वो पूरी की पूरी इन्हीं थ्योरम्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो पहले आप इसको बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से। बार बार बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट होती ही हैं थ्योरम। ठीक है,
ये सारी थ्योरम से इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी तक हमने 5 थ्योरम कर ली, ठीक है ना। एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एक उसकी कन्वर्स और आज 3, तो टोटल 5 हो गई अभी तक। अभी और भी हैं, डोंट वरी, लेकिन जितनी थ्योरम्स हैं वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए मैंने आपको पूरी डिटेल से समझाया है, जो कहीं भी नहीं समझाया हुआ है, ठीक है। हर रीजनिंग की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों ऐसे समझा, और कलर कोडिंग करके तो और भी ज़्यादा आपको आई थिंक पूरा का पूरा ट्रायंगल समझ आना होगा कि हाँ ये इतना सा पोर्शन है यहाँ पर। डन। चलो, तो मैंने बीच में रोक ही दिया था ताकि आप उसको कॉपी कर सको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल